नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, केला पपीते का पौधरोपण के समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? तो इसके अंदर 2x2 इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पपीते की पूसा जो नन्ना होती है उसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? तो इसके अंदर 1.25 × 1.25 रखी जाती है। तीसरा प्रश्न है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आम का जो खाने योग्य भाग होता है वो मीजोकार्प होता है, यानी मध्य फल भित्ति होता है। उसके बाद नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है एंडोकार्प, यानी अंत फल भित्ति। इसके अंदर फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, आम का कुल कौन सा होता है? तो आम जो होता है वो एनाकार्डियेसी परिवार का होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आंवले का परिवार कौन सा होता है? तो याद रखना है तीन का परिवार यूफोर्बिएसी होता है। आंवला है, अरंडी और रतन जो होते हैं, तो इसका फाइनल आंसर यूफोर्बिएसी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरूद का परिवार कौन सा है? तो अमरूद का परिवार अपन को पहला ही ऑप्शन दिख चुका है, तो इसका परिवार जो होता है वो मिर्टेसी परिवार। उसके बाद आठवां प्रश्न देखिए, बेर का परिवार कौन सा होता है, यानी बेर का कुल कौन सा होता है? तो बेर का कुल होता है रेमनेसी परिवार का होता है बेर। उसके बाद नवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि पपीते का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पपीते का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है मध्य फल भित्ति हो जाएगा, यानी बीच वाला हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पपीता हुआ, आम हुआ, इनमें सब में मीजोकार्प यानी बीच का जो फल भित्ति होती है वही खाया जाता है। उसके बाद 10वां नंबर का जो प्रश्न है वो है अपने पास में, आम का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मेंजिफेरा इंडिका हो जाएगा, यानी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 11 आपके सामने आ चुका है कि नींबू का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो नींबू का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो सिट्रस ओरेंटिफोलिया राइट हो जाएगा, यानी सी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। 12वें नंबर का है, तो 12वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, आंवले का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो आंवले का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो इम्बलिका ओपेसिनिलिस आंवले का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद अब 13वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बेर का परिवार कौन सा है, यानी बेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है जीजेपस मोरेसियाना होता है। परिवार इसका पहले आ चुका है जो रेमनेसी परिवार का था। उसके बाद अगला आता है 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने कि केला का खाने योग्य भाग कौन सा होगा? तो देखो, केले का और आम का जो खाने योग्य भाग था, तो देखो नॉर्मल क्या हो रहा है कि केले का जो अंत फल भित्ति और मध्य फल भित्ति मानते हैं, और जो आम था और पपीता था तो इनका सबका मीजोकार्प खाने योग्य भाग था, क्योंकि इनका छिलका नहीं खा रहे थे, अंदर वाले बीज नहीं खा रहे थे। तो इसका जो फाइनल आंसर राइट होगा वो मध्य व अंत फल भित्ति राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अमरूद का पौधरोपण करते समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? तो इसका जो पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं अमरूद में 10 to 6 रखते हैं। उसके बाद खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो खजूर का जो वैज्ञानिक नाम होता है तो वो होता है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा हो जाएगा, यानी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अंगूर का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है वाइटिस विनिफेरा, यानी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 18वें नंबर का है, निम्न में से किस फल का फल प्रकार अस्टिल नहीं होता है, यानी अस्टिल नहीं होता है? आम का, बेर का, आंवले का और खजूर का। तो देखो, आम का, बेर का और खजूर का तो सबका अस्टिल ही होता है, सिर्फ आंवले का नहीं होता है, तो इसके अंदर आंवला ऑप्शन में आ जाएगा। फिर उसके बाद 19वें नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए आप, 19वें नंबर में अनार का फल प्रकार होता है। तो अनार का फल प्रकार ब्लास्टुआ होता है। नींबू वर्गीय परिवार का फल प्रकार कौन सा होता है? तो इनका होता है एस्पीरिडियम होता है। तो ये उद्यान विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे 20, जो वैज्ञानिक नाम के अंदर से, परिवार के अंदर से और फल प्रकार के अंदर से पूछे गए थे। धन्यवाद।